बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रेमियों सत्संग में महापुरुषों की एक झलक, महापुरुषों की वाणी अगर संसार में जीव को मिल जाए, उनकी एक झलक भी मिल जाए तो जीवन इतना परिवर्तित हो जाता है और जीव इतना सौभाग्यशाली है कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जो माया में फंसा हुआ जीव है, जिसने कभी संत महात्मा और सतगुरु को नहीं समझा, वो इस तमाम चीज से अबोध रहता है, पता नहीं रहता। मालिक ने इतनी यात्राएं करी हैं, भ्रमण किया है, रास्ते में कितने जीवों का कल्याण, कितने जीवों पर दृष्टि पड़ती है, कितने जीवों को पर नजर पड़ती है और कितने जीवों को स्पर्श होता है। उन जीवों के साथ आगे चल करके क्या होता है, ये किसी को समझ नहीं आ सकता। नामदान तो अपनी जगह पर है। आपने नाम ले लिया गुरु का, आपने गुरु से नामदान प्राप्त कर लिया, वो तो अलग चीज। लेकिन मात्र उस रास्ते से निकल करके जब महापुरुष जाते हैं, उनके चरण उस रास्ते पर पड़ते हैं, जीवों के स्पर्श होता है या जीवों को नजर भी जीवों की पड़ती है, एक झलक भी पड़ती है। उनका भाग्य किस प्रकार बदलता है ये आप समझ नहीं सकते, क्योंकि हम भाग्य का मतलब समझते हैं कि संसार में हमारे दुख तकलीफ कम हो जाए और हमारे को धन दौलत मिल जाए। इसको हम भाग्य के साथ जोड़ के रखते हैं और हम इसी को भाग्योदय मानते हैं। जीव वर्षों से जो 84 लाख योनियों में घूम रहा है, कितनी मार पड़ती है, कितना तकलीफ होती है, उसका अंदाजा उसको नहीं है। जब तक मार पड़ती है तब तक रोता है, चिल्लाता है, तब तक ये कहता है कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। जैसे ही उस स्थिति से वह जीव हटता है, फौरन माया का पर्दा पड़ जाता है और फिर दोबारा वही करने लगता है, खो जाता है। तो जीव को होश ही नहीं है कि क्या हुआ। लेकिन जब संत महात्माओं का कभी भी स्पर्श भी अगर हुआ, झलक भी पड़ी, एक नजर भी पड़ी, तो वह जीव चाहे वह कितना भी गिरा हुआ हो, वह जीव कितना भी निकृष्ट हो, उस जीव के कितने भी कर्म खराब हो, वह एक बार वह जीव उस 84 लाख योनियों में से हटा दिया जाता है। जय गुरुदेव। और जो पक्षी हैं, जो अन्य योनियों के जीव हैं, उन्हें एक बार अवसर दिया जाता है, मनुष्य शरीर मिलता है तो मनुष्य देह मिल गई, चलो अच्छा करो, क्योंकि वह पुण्य कर्म इतना जबरदस्त है। जीव को ऐसी जगह पर उसके कर्मानुसार, लेकिन फिर भी उसके सत्संगी वह नहीं बन सकता, लेकिन किसी सत्संगी के आरस परस दूर दराज ऐसी जगह पर जन्म दिला दिया जाता है। अब सोचिए कितनी घेराबंदी है। एक सत्संगी को बनाया जाता है तो उसके दूर दराज तक भी उसका असर जाता है, उसकी 7 पुश्तों तक असर जाता है। और हम महापुरुषों को बिल्कुल मामूली समझते हैं। तो जीवों को जब मनुष्य देह मिलती है तो उनको भी इसी प्रकार मिलती है
अब बुरे कर्म करते हैं, फिर दोबारा फंसेंगे, वो तो योनियों में घूमेंगे, लेकिन फिर भी वो स्वयं सत्संगी नहीं बने तो उनसे कहीं ना कहीं दूर दराज के रिश्ते में जुड़ जाते हैं, कहीं दूरी पे जुड़ जाते हैं। उसका भी इतना जबरदस्त असर होता है, केवल एक अरस परस का नामदान मिलना अलग चीज है। नाम मिल गया वो तो बात ही अलग है। बस इतना फर्क है कि उन जीवों को मौका मिलता है, अगर अच्छे कर्म करते हैं तो फिर दोबारा चक्रव्यूह को घूमता है, नहीं तो फिर उसको उसके कर्मों के लिए भारी दंडित किया जाता है। सत्संगी भी इसी प्रकार अगर नाम लेने के बाद गलतियां करते हैं तो उन्हें भारी सजा मिलती है, लेकिन मौका सतगुरु सबको देता है। कर्म तो जमा होंगे, कर्म को आप रोक नहीं सकते। ऐसे ही साथ से मुलाकात हो गई, साथ से आपका परिचय हुआ, परिचय नहीं हो तो कोई बात, लेकिन मिल जाते हैं आप, परिचय हो गया, उसके बाद आप में बड़े भारी अंदर में क्या परिवर्तन आते हैं इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जय गुरुदेव। बाद में अगर आपके भावों में विहीनता रहती है, हीनता रहती है, आप दूरी रखते हैं, आप दूर रहते हैं, तो उसके परिणाम देर सवेर फिर आपको भुगतने पड़े। तो संत हो, महात्मा हो, गुरु हो, साधु हो, महात्मा कोई हो, इन सब से हमें जब भी हम रिश्ता बनाए, बड़ा सोच के हमको व्यवहार इनके साथ करना चाहिए। पहले महात्मा किसी को पास नहीं आने दिया करते, मालिक ने दया का इतना रास्ता खुला कि जीवों को बिल्कुल निकट आने दिया, जीवों को अपने हर प्रकार की सेवा दी। और हमारे अंदर जो संसार के भाव हैं वो बहुत प्रबल है। संसार के भावों को हटाना आसान नहीं। 2 साल, 4 साल, 10 साल सेवा करते हैं मालिक के दरबार में, उसके बावजूद भी जब हम संसार में जाते हैं थोड़ा सा झकोला आता है, दूसरे लोगों ने ये कहा, उसने ये कहा, उनकी नजर, उनकी दृष्टि, उनका खान पान, उनका स्पर्श ऐसा आता है कि हम तुरंत बहक जाते हैं। बड़े बड़े सत्संगी बहक जाते हैं, बहक गए और गए। हमको लगता है कि भाई अब क्या करें, हमारी तो मजबूरी थी, हमारे समझ नहीं आया, ये नहीं हुआ। वो आप लाख बहाने कर लीजिए, बहानों से कुछ नहीं होगा। याद रखिए इस बात को, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करी तस फल। बहाने करने से कुछ नहीं, आप लाख बहाने करो, लेकिन जो कर्म आपका बनता जाएगा वो आपको देर सवेर फिर भुगतना पड़ेगा। इसलिए साध संग हो, सतगुरु शरण हो, कोई महात्मा, किसी महापुरुष के पास अगर हम जाते हैं, हमारे को परिचय है, हमको पता है कि क्या है, तो हमारा व्यवहार बड़ा संतुलित होना चाहिए। महात्माओं के पास लोग डरते थे जाने में, बड़ी बड़ी समस्याएं होती थी। कभी कोई वाणी मिल गई, अगर कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, तो फिर वो उनकी वाणी कभी टलती नहीं। तो जीव बड़ा भ्रमित होता था, डरता था, डर के दूरी बना के रखता था कि भाई मैं तो अब नहीं जाता। इसलिए गुरु ने इस रास्ते को बड़ा सरल किया।
बिल्कुल सरल। मालिक ने खुद ने भी बहुत सेवा दी। छोटे बच्चे भी उंगली पकड़ के गुरु मालिक के पास बैठ जाते थे। एक एक के सर पे हाथ रखना, एक एक से बात करना, बड़ी सरलता, सेवा में सरलता। वरना सेवा मिलती नहीं, और सेवा मिल गई तो बड़ी कठोरता रखी जाती। लेकिन सेवा में भी सरलता कर दी। और उसके बाद जीवों का संपर्क सही हो, जीव केवल सतगुरु से दया लेकर के दूर हट करके संसार में ना बहके, और संसार में अगर बहके तो संसार में भी कोई न कोई ऐसा हो ताकि वहां भी उसे सहारा मिल सके। तो संगत बनाए, और इस संगत में भी हम नाना तरह के सत्संगी हैं, तो हमारे को संसार के काम करने में समस्या न हो और भाव हमारे गड़बड़ न हो, काम हम कर सकें, उसके लिए अवतारी शक्तियों को धरती पर जन्म, क्योंकि वो काम करेगी, उन्हें इजाजत मिली तो भाई आपको क्यों नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं आपकी जोड़ तोड़ उनसे भी बैठाई जाती कि भाई कोई अरस परस कोई कर्म ऐसा आपके साथ उनका जुड़ जाए, ये व्यवस्था भी की जाती। तो गुरु कितनी संभाल करता है केवल आपके कर्मों को ठीक करने के लिए, आपके जीवन को ठीक करने के लिए। ऐसे ही साथ को भी बिल्कुल सरल बनाया। एक बार मालिक ने कहा था कि महात्मा अगर कठोर हो जाएंगे बच्चे तो तुम उनके पास नहीं बैठ पाओ, उनसे नजर नहीं मिला पाओ, घबराहट हो जाएगी, डर लगने लग जाए। उनके पास जाते ही हमारे कर्म हमारे माथे पर चढ़ जाएंगे, उनकी सजा मिल जाएगी। तो महात्मा उन कर्मों को उठा करके साइड कर देते हैं ताकि आपको दया मिले। इसलिए उसमें भी सरलता, साथ को भी ये हिदायत और आदेश दिया कि निर्मल सरलता, सरलता के साथ सब सत्संगियों के बीच में सत्संगियों की तरह रहा जाए। कितनी बड़ी बात है। उससे हमारा लेन देन बनता है, हमारे कर्मों का जो आदान प्रदान होता है। तो एक संसार वालों के साथ आदान प्रदान होता है तो हमारे अच्छे कर्म जाएंगे, बुरे कर्म उनके आएंगे। लेकिन अगर साथ के साथ आदान प्रदान होता है तो आप सोचिए कि कितना भारी असर उसका हो। उनकी साधना के जो कर्म हैं वो आएंगे, और हमारे जो संसार के कर्म हैं वो जाएंगे। तो इस रास्ते को भी इतना निर्मल और सीधा कर दिया। ठीक इसी ढंग से तीसरी बात, त्रेता द्वापर में जो युद्ध हुआ बहुत जीवात्माओं का नुकसान हुआ। चले गए भगवान कृष्ण, यदुवंश पूरा खत्म हो गया, गोपिकाओं को लूट लिया गया, चली गई वो भी, क्या बचा? कुछ नहीं बचा। जीवों का कल्याण का रास्ता नहीं है। तो
तो परिवर्तन के लिए भी उस रास्ते को सरल किया, ताकि परिवर्तन के समय पर जो हिंसा होती है, परिवर्तन के समय पर जो बहुत भारी तकलीफ होती है, वो हमको न हो। हमें इस चीज की कल्पना ही नहीं है कि क्या किया गया हमारे। उसके बावजूद भी जो गड़बड़ियां हुई हैं वो माया ने की है, वो अलग भेद है, वो अलग भेद है। अमर संदेश के शुरू के जो अंक हैं उनके अंतर्गत गुरु महाराज माया पर बहुत कुछ बोला करते थे, लिखा हुआ भी है, बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। नाटक और ड्रामा कर करके और जो है आश्रम पर लोगों को बताया करते थे कि अंदर में क्या चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सत्संगियों के समझ में नहीं आए, क्योंकि हमारा मनमुखी जो जीव है, हमारा जो मन संसार की तरफ मुड़ा हुआ है, हम उन तमाम बातों को अपनी ही तरह से सोचते हैं। तो हमारी बुद्धि संत मत के अनुरूप बने, हम सत्संग के मर्म को समझने लगे, हम सत्संग को समझने लगे। इसके लिए सत्संग का इतना विस्तार किया और सत्संग को निर्मल और बिल्कुल सीधा बनाया। आपको इस बात का पता नहीं है कि पहले जो ऋषि मुनि थे, अगर कोई विद्या उसने प्राप्त की है, बड़ी तपस्या करके ज्ञान प्राप्त होता था, और अगर वो ज्ञान किसी दूसरे को देना चाहे तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाती थी, इंद्र उसको मार देता। ज्ञान को दे नहीं सकते आप, अधिकार नहीं। अब बताइए कितनी बड़ी बात। आज हम कहते हैं सबको सत्संग सुनाओ, कोई सुनना नहीं चाहता। उस वक्त पर सुनना चाहते थे तो अधिकार ही नहीं था देने। तो समय का बड़ा भारी फेर, सत्संग मिलता ही नहीं। उस सत्संग को भी सरल बना करके सब जीवों के लिए अधिकार दिया, खोला रास्ता। हम बाहर की बातें समझते हैं कि गुरु ने इतना सा काम किया, संगत तैयार करी, ये किया, घूमते थे, प्रचार करते। तो संसार वाले तो कहते हैं बहुत सेवा लेते थे, आए और पैसे लिए और ये डाला वो डाला। संसार वाले तरह तरह की बातें करते। हमें ये पता ही नहीं है कि सतगुरु ने अंदर कितनी मेहनत करी है। ये बता रहा हूं मैं आपको, जो अंदर की मेहनत है मालिक, जीवों के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, और बहुत सारी चीजें, वो तो ऐसे वर्णन नहीं किया जा सकता, एक एक चीज को बताया नहीं जा सकता। लेकिन बीच बीच में थोड़ी थोड़ी कभी कभी कोई बात आती है तो समझाते हैं, बताते हैं। तो आज अगर हमारे को मालिक का सत्संग मिलता है तो हम एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल दें, ऐसा कतई ही नहीं करना चाहिए। जमीन आपके तैयार होना जरूरी। आपको सत्संग देने के बाद आपका सत्संग कहीं इधर उधर निकले नहीं। जैसे खेत के अगर चारों तरफ बाढ़ नहीं होगी तो जानवर आके खा जाएंगे, ठीक इसी ढंग से आपके अंदर की जो भक्ति और सेवा और साधना है वह खराब ना हो, उसके लिए एक बाड़ लगाई जाती है, एक चारों तरफ से घेरा जाता है, ताकि आप उस घेरे के अंदर रहें, बाहर न निकल पाए। तो ये व्यवस्था सारी की जाती है संतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा, गुरु के द्वारा। इसलिए जो लोग संतों को मजाक समझते हैं, हम सतगुरु बन गए, उन्हें उनकी ये बहुत भारी भूल है। कितनी छोटी छोटी मेहनत, कितने छोटे छोटा काम, ये आप जरा सा न समझेंगे। हर कोई आदमी ये काम नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। कोई भी सत्संगी नहीं कर सकता।
हमें भी जो अधिकार हमको दिया, हमको जो काम सौंपा, हम वो करेंगे, दूसरा काम नहीं कर सकते। ये समझने की बात है, समझने की चीज है। अगर जीवन के अंदर कोई ऐसा सुअवसर आपके आया कि आपको सच्चा सत्संग मिलने लगा, सत्संग से आप जुड़ गए, सत्संग आपको मिलने में आप पे दया हुई, आपको सत्संग मिला, आपको कोई सेवा मिली, आपको कोई दया मिली, तो उसका पूरा लाभ हमको उठाना चाहिए। जय गुरुदेव। उसे खोए नहीं उस अवसर को। आपको ये सोचना चाहिए, ये संसार क्या चीज है, मिल जाएगा, आज नहीं कल मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, क्या होगा। आप इस बात को जानते ही नहीं है कि संसार, आपको सोचते हो संसार मिल जाए, संसार मिल गया, चले गए संसार में, भूल गए कुछ समय बाद सत्संग, तो वो तो फंस गया, उस जाल में फंस गए। कौन निकालेगा आपको? और निकालोगे आपको मालूम है, एक जाल बना दो, उसके अंदर अगर मान लो कोई भी जानवर फंस गया तो उसको निकालोगे तो वो जोर जोर से छटपटाएगा और वो और उलझ जाएगा उसमें। उसको निकालोगे या जाल फटेगा, टूटेगा, कटेगा, वो बहुत मुश्किल है। जीव फिर उसमें आनंद लेने लगता है। जीव समझता है मैंने बहुत अच्छा काम किया, मुझे ये सब मिल गया, उसमें आनंद आता है, संसार की चीजों में आनंद आने लगता है। फिर जब सतगुरु अपना मुख मोड़ लेता है, फिर भारी तकलीफ जब आती है, तब समझ बैठती, फिर भागता हूँ, अरे मेरे तो ये हो गया, इतने दिन हो गए मैं सत्संग में नहीं गया, मेरे ये हो गया, मेरे वो हो गया। फिर आप तकलीफ में भाग के आते हैं। तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कुल। कभी सामने छोटे छोटे शब्दों में बहुत सी चीजें समझाई हैं। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है कौन, पर ये दुख सुख का अर्थ भी हम नहीं जानते। बहुत सारी बहनों की भी ऐसी दास्तान आपको मिलेगी जो जिन्होंने पूरा जीवन, सहजो भाई, मीरा भाई, जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया। कितने घर वालों ने ताने दिए कि शादी नहीं करा, वो नहीं करा, चलता रहा, वो अपनी भक्ति में लगे रहे। जो संसार वाले कहने तो उनको अपना काम करेंगे, हम अपना। बड़ी विकट स्थिति उस जमाने के अंदर थी, मालिक ने उसको भी सरल किया। लेकिन प्रेमियों, सत्संगियों, अगर अंदर का भजन आपको लेना है तो आपको त्याग और तपस्या जरूरी है। जय गुरुदेव। बिना उसके वह नहीं मिलेगा। अगर जोर लगा दिया आपको भजन देने के लिए कि देना है भजन, तो कीचड़ निकल जाएगा, मजाक नहीं। आपको पता नहीं अंदर का शब्द कितना ताकतवर होता है, वो क्या करता है। महात्मा बिल्कुल सरल करके रखते हैं उसको भी कि नहीं नहीं कुछ नहीं। तो महापुरुषों की सेवा, महापुरुषों का साथ, महापुरुषों के चरण बड़े भाव और दीनता के साथ, निर्मल मन सो मोई भावे, मोए छल छिद्र कपट निभाए। छल छोड़ दो, छिद्र छोड़ दो, सब चीजें छोड़ दो। उनके पास जाना है तो बिल्कुल सीधा सरल बनकर के, छोटे बन, चरणों में अपनी अर्जी लगा दी, वो जाने उनका काम। ये भाव, इस भाव के साथ जब हम जाएंगे तो हमको कुछ मिलेगा। जय गुरुदेव। भाव छोड़ दिया तो सब गया, फिर तो समय व्यर्थ कर जाता है, समय खराब हो जाता है
और वो तो 2 दिन समझाएंगे, 4 दिन समझाएंगे, जब उनको लगता है कि जीव अपनी अकड़ में है, जीव जो है अपने पूर्व संस्कारों के कारण गलतियों में फंसा है लेकिन समझना नहीं चाहता, तो छोड़ देंगे। भाई चलो, जब इसका समय आएगा, जब इसके कर्म इसके थोड़ा ठीक होंगे, तब सोचा जाए। महात्मा जबरदस्ती नहीं कर, लेकिन उसमें फिर हमारा ही नुकसान। वो तो छोड़ देंगे, लेकिन फिर नुकसान हमारा। तो अपने आप को इस ढंग से ढालिए, अपने आप को इस तरीके से तैयार करिए कि हमको दया पूरी मिल सके। जो भजन का रास्ता है, जो गुरु ने सरल बनाया, उसका लाभ प्राप्त हो। संसार का काम करते रहिए, लेकिन उसमें आसक्ति रख करके नहीं। वो जरूरत से ज्यादा हम कई बार उसमें फंसते हैं। अपना काम कर लिया वो तो ठीक है, किया अपना काम, छोड़ दिया, बात खत्म हो गई। आप अपना ध्यान वहां से हटाया, भजन में लग गए, तो ठीक रहता। तो फिर आप में परिवर्तन आना चालू हो जाएगा। पुराने कर्म वरना संसार के जो अगर गंदे ज्यादा है तो वो छोड़ेंगे नहीं, आप वो नहीं छोड़ते। अगर कपड़ा अपने शरीर पे बहुत टाइट पहन रखा है तो उसको उतारना बहुत मुश्किल है। कई बार काट के निकालना पड़ता है, फाड़ के निकालना पड़ता है। ढीला कपड़ा है, आसानी से उतर गया। तो ऐसे ही कर्म अगर आपके चिपके हुए हैं, कर्म बहुत गंदे हैं, तो उनको हटाना बहुत मुश्किल है। वो काट देंगे कई बार। तो इसलिए कर्म करते वक्त भी ध्यान रखो, और कर्म बन गया तो ये मन में तसल्ली रखो कि कोई बात नहीं, बन गया कर्म, हम भजन करेंगे, हम मालिक के चरणों में गुहार लगाएंगे। अब वो एक बार समय खराब आता है, उस वक्त पर वो परेशान करते हैं, तो उस वक्त पर चरण पकड़ करके रखिए, दृढ़ भाव रखिए, गुरु के प्रति और साथ के प्रति, दोनों के प्रति। जय गुरुदेव। तो धीरे 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 वो कर्म कटेगा। जय गुरुदेव। वरना कर्म कटने का रास्ता नहीं। कितने दिन, अगर साल 2 साल 4 साल सत्संग सुनाया जाता है, फिर भी जीव अपनी जगह की जगह पे पड़ा रहता है, समझ ही नहीं है उसको। वो तो अंदर की उखाड़ फचाड़ न की जाए, जब तक अंदर का थपेड़ा नहीं लगाया जाए, जब तक उसको होश नहीं आता। संत महात्मा अपनी ताकत से आपके कर्मों का झाड़ा देते हैं, वरना आप कर नहीं सकते। इसलिए प्रेमियों, सत्संगियों, ये बात हमको समझनी चाहिए कि कैसे महापुरुषों की दया का लाभ हम पूरा लें, उसका तरीका क्या है। तो दीनता, सरलता, मन में लगन नहीं होगी तो कुछ नहीं। आज आपने सुना, दूसरे दिन आप दूसरे कामों में लग गए, फिर आप तीसरे कामों में लग गए, फिर आपको टाइम नहीं मिला कि मुझे टाइम नहीं मिला, ये हो गया, तो फिर तो ठीक है। आपके पास टाइम नहीं तो महात्माओं के पास सिर काट है। उनके पास तो बहुत काम रहते हैं, काम आपको दिखाई नहीं देते। तो समझ लीजिए बात। तो अपने आप को इसी ढंग से तैयार करना है ताकि हमारा लक्ष्य है भजन का, हमारा लक्ष्य है साधना का, हमारा लक्ष्य है अपने जीवन में वो सार रस जो गुरु ने दिया उसको पीने का, उस अमृत को पीने का लक्ष्य हमारा होना चाहिए। संसार के काम होते रहे। आप उल्टा करते हो कि भजन तो होता रहेगा, हमें संसार का काम पहले कर लें। मैं कहता हूं भजन पहले, संसार का काम होता रहे।
जय गुरुदेव। तो इस ढंग से अपने आप को तैयार करो। इसका मतलब यह नहीं कि संसार के सारे काम छोड़ दो आप, नहीं, संसार के कामों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं तो वो आपको भजन नहीं करने देंगे, संसार वाले आपको भजन नहीं करने देंगे, दह मार आपको ताने दे दे के परेशान कर, तो उनको भी ठंडा पानी दे दो, उनको भी ठंडा छींटा दे दो, ताकि वो परेशान ना करें। अपना ध्यान उधर भजन में, बात उनसे करोगे ध्यान भजन में रहे। काम संसार का करोगे ध्यान आपका प्रीतम में है। यही तो खेल है, यही तो खेल है। तभी तो कुछ समझोगे, तभी तो कुछ करोगे। सोच लो तैयार होना है कि नहीं होना, बस समय गुजरता जाता है, तैयार होना है तो आपको उसके अनुरूप चलना पड़ेगा। जय गुरुदेव। बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।